स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर जो है 1/5 + 2√6 है। हाँ आपने बोला। कह रहा है y बराबर जो है 1/5 - 2√6 है। हाँ आपने बोला। कह रहा है कि बताइए 1/x + 1 + 1/y + 1 की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर जो है 1/5 + 2√6 है, y बराबर जो है 1/5 - 2√6 से कह रहा है कि बताइए 1/x + 1 + 1/y + 1 की वैल्यू क्या होगी? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ चीजें, जिससे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा भी टाइम ना लगे। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, ये x है। हाँ अगर ये x है तो आप मुझे बताइए x का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए x का व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा। x का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए x का व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा। हाँ ठीक है दोस्तों x का मैंने पूछा व्युत्क्रम क्या होगा, तुरंत आपने कहा भैया 1/x होगा। ठीक है दोस्तों x और उसके व्युत्क्रम x के व्युत्क्रम के मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? देखिए x और उसके व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो 1 होगा। हाँ कि ना? हाँ यहाँ पर दोस्तों आपको देख रहे हैं कि x और x के व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 के बराबर है। हाँ ठीक है इसी प्रकार एक बार और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए a का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए a का व्युत्क्रम देखा जाए तो 1/a होगा। हाँ कि ना? a का व्युत्क्रम क्या होगा? a का व्युत्क्रम देखा जाए तो 1/a होगा। ठीक है दोस्तों a और a के व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? देखिए a और a के व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो वास्तव में 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि x और x के व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन 1 है और a और a के व्युत्क्रम के मल्टीप्लिकेशन क्या है? 1 है। हाँ तो दोस्तों आपको यहीं पर हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या और उसके व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, इसका और इसके व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 1 के बराबर है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसके और इसके व्युत्क्रम के मल्टीप्लिकेशन क्या है? 1 के बराबर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी राशि या किसी भी संख्या और उस संख्या की व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। ठीक है हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है क्या ध्यान रखना है? किसी भी संख्या और उसके व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर जो है 1/5 + 2√6 कह रहा है x बराबर जो है 1/5 + 2√6 है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है और कह रहा है कि और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि y बराबर जो है 1/5 - 2√6 यही कह रहा है। हाँ यही कह रहा है। ठीक है यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि बताइए 1/x + 1 + 1/y + 1 की वैल्यू बताइए। यही पूछ रहा है। हाँ यही पूछ रहा है। हाँ इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमें 1/5 + 2√6 दी गई है। हाँ और y की वैल्यू हमें दी गई है 1/5 - 2√6 दी गई है। हाँ ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमें 1/5 + 2√6 दी गई है। आप मुझे बताइए 5 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 और 2√6 के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वो वास्तव में
एक है। हाँ हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों x के व्युत्क्रम का जो वैल्यू होगी वास्तव में 1/5 माइनस 2√6 होगी कि नहीं होगी? हाँ दोस्तों, x की वैल्यू 1/5 प्लस 2√6 दी गई है। ऐसी स्थिति में दोस्तों x के व्युत्क्रम की वैल्यू जो होगी 1/5 माइनस 2√6 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो y जो है वास्तव में x का व्युत्क्रम है। y जो है x का व्युत्क्रम है। हाँ लोग यहाँ अब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि y जो है x का व्युत्क्रम है। अगर दोस्तों y जो है x का व्युत्क्रम है तो ऐसी स्थिति में x और उसके व्युत्क्रम x के व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। हाँ ना हो गया। मतलब अगर मैं x की y से मल्टीप्लाई कर मतलब x और y का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर खुद करके देख लीजिए, x और y की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होगा तो x बराबर एक तरह से देखा जाए, यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर निकालता हूँ दोस्तों, अगर x y का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x की जगह मैं 1/y लिख सकता हूँ, या y की जगह मैं 1/x लिख सकता हूँ कि नहीं हो गया? हाँ। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों इस चीज को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा था कि बताइए इसका मान बताइए। हाँ हमसे कह रहा था कि बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक है, आइए हम मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, x बराबर मैं x की जगह क्या मैं 1/y लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हैं? मैंने यहाँ पर 1/y लिख लिया। ठीक है, प्लस का 1 है ही है, प्लस का ये है ही है। हाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा, जब आप सीख जाओगे तो तेजी से आप करोगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 + y और ऊपर हो जाएगा y। ठीक है, अपोन में क्या हो जाएगा? अपोन में हो जाएगा y + 1। और ये चीज तो वैसे ही है। हाँ ये चीज वैसे ही है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया? हाँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर क्या होगा? देखिए, सोल्व जब हम करेंगे तो y + 1 को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले चीज को जोड़ देंगे। कहोगे देखिए, जब दो भिन्नों को जोड़ करते हैं और उन दोनों भिन्नों का हर सेम होता है तो हर को एक बार लिखते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हर को एक बार लिखूंगा, अंश को जोड़ूंगा तो आएगा y + 1। हर को एक बार लिखकर हर को क्या लिखूंगा? तो हो गया एक बार लिखेंगे y + 1 और अंश को जोड़ेंगे तो y + 1 आ गया। और काटा पीटी मचाऊंगा तो निकल कर आया 1। हाँ हाँ, मतलब 1/x + 1 प्लस 1/y + 1 की जो वैल्यू होगी वास्तव में 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। हाँ हाँ, क्या होगी दोस्तों? 1 होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ दोस्तों। हमें x की वैल्यू दी गई थी 1/5 + 2√6। अगर दोस्तों x की वैल्यू 1/5 + 2√6 है तो ऐसी स्थिति में इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वास्तव में 1/5 माइनस 2√6 होगी। तो दोस्तों देखा जाए तो अगर दोस्तों x के व्युत्क्रम की वैल्यू वास्तव में ये है, तो हम कह सकते हैं भैया y जो है x का व्युत्क्रम है। हाँ अगर दोस्तों y जो है x का व्युत्क्रम है तो ऐसी स्थिति में x और y का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो x और y का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 1 के बराबर है। अगर दोस्तों x y का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है तो मैं x की जगह 1/y लिख सकता हूँ या y की जगह मैं 1/x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम सोल्व करेंगे तो आगे निकल कर 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 1/x + 1 प्लस 1/y + 1 की वैल्यू जो होगी 1 के बराबर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बहुत तेजी से आप सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता है जब आप सीख जाएंगे। ठीक है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप समझ जाएंगे सीख जाएंगे तो। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर जो है √3 + √2 की पावर -3। ठीक है, कह रहा है y बराबर जो है √3 माइनस √2 की पावर -3 है। कह रहा है कि तो बताइए x + 1 की पावर -1 प्लस y + 1 की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी? यही तो पूछ रहा था। हाँ ठीक है
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू कितनी दी है कहोगे देखिए x। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें x बराबर कितना दिया, x की वैल्यू कितनी दी गई है कहोगे देखिए x की वैल्यू हमें दी गई है √3 प्लस √2 की पावर -3। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x की जो वैल्यू दी गई है √3 प्लस √2 की पावर -3, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√3 प्लस √2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कहोगे हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू हमें इतनी दी गई है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों y की वैल्यू हमें दी गई है, इसी प्रकार दोस्तों y की वैल्यू हमें दी गई है 1/√3 माइनस √2 की पावर -3। तो क्या मैं y की जो वैल्यू दी गई है उसे 1/√3 माइनस √2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो x की वैल्यू हमें इतनी दी गई है और y की वैल्यू हमें ये दी गई है, हाँ। हमसे कह रहा है कि बताइए, हमसे क्या कह रहा है कहोगे, हमसे कह रहा है कि बताइए x प्लस 1 की पावर -1, x प्लस 1 की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1, हाँ। प्लस आगे कह रहा है y प्लस 1 की पावर -1, मतलब y प्लस 1 की पावर 1। कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ। कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है कहोगे हाँ, ठीक है। आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू आखिर होगी क्या, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से सोल्व होगा, ठीक है। दोस्तों x की वैल्यू कितनी है कहोगे, x की वैल्यू देखा जाए तो √3 प्लस √2 है, हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इसके यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि √3 और √2 के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वो वास्तव में 1 है, हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों 1/x की जो वैल्यू होगी वास्तव में सेम होगा, यही चीज होगा, लेकिन माइनस प्लस की जगह माइनस होगा। मतलब x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी 1/√3 माइनस √2 की पावर 3 होगी। अगर दोस्तों x की वैल्यू जो है √3 प्लस √2 की पावर 3 है तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी 1/√3 माइनस √2 की पावर 3 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो y जो है x का व्युत्क्रम है, हाँ। अगर दोस्तों y x का व्युत्क्रम है तो ऐसी स्थिति में x और उसके व्युत्क्रम का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा, हाँ। मतलब x और y का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो वास्तव में 1 के बराबर होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे। अगर दोस्तों x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होगा तो ऐसी स्थिति में y की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/x, लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आइए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमसे कह रहा था कि बताइए इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, हाँ। दोस्तों इस चीज को मैंने वैसे ही लिख लिया, ठीक है। आपको कोई आपत्ति है कहोगे नहीं, क्या मैं y की जगह 1/x लिख सकता हूँ कहोगे हाँ। जब दोस्तों यहाँ पर मैं 1/x लिखूंगा तो एलसीएम लूंगा कहोगे हाँ। एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस x, ऊपर हो जाएगा x, तो मिलेगा दोस्तों x आपको 1 प्लस x मिलेगा, हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो भिन्नों का जोड़ है, तो जोड़ने के लिए मुझे हर को एक बार लिखना पड़ेगा और अंश को जोड़ना पड़ेगा, हाँ। हर को मैंने एक बार लिखा और अंश को मैंने जोड़ दिया। अंश को अगर जोड़ता हूँ तो x प्लस 1 आया, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो निकल कर आया 1। क्या निकल कर आया 1 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि x बराबर ये y बराबर ये है तो 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 की जो वैल्यू होगी 1 होगी। क्या होगी 1 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इस पर भी आधारित है, इन सब चीजों पर भी आधारित हमसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लेता है। जो हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं इसी का प्रयोग करते हुए उन पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। कैसे करता है आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन में ज्यादा तीर नहीं चलाना है। हम जो अभी को हम मेथड जिस चीज को हमने सीखा है उस चीज का हम
पहली बार प्रयोग नहीं करेंगे, केवल सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद प्रयोग करना भी सीखेंगे। कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 10 है। कह रहा है कि बताइए 7x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 10 है, ठीक है 10 है। कह रहा है कि बताइए 7x, कह रहा है कि बताइए 7x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कोई हो गया नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है 10, हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों हम इसकी वैल्यू तब तक नहीं बता सकते अगर दोस्तों यहाँ पर x प्लस 1/x के रूप का, अगर दोस्तों यहाँ पर x प्लस 1/x के रूप का होता कोई चीज, तो हम आसानी से बता सकते थे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर x प्लस 1/x के रूप का कुछ यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों जब तक हम x प्लस 1/x के रूप का नहीं बनाएंगे तब तक हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं x प्लस 1/x के रूप का, जिससे हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकें, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको देखना है, आप पहली बार x से भाग दीजिए। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर x से ऊपर नीचे भाग देते हैं तो ऊपर तो हो जाएगा 7, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो 1/x, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा, यहाँ पर 1/x हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि x प्लस 1/x के रूप का बन गया। हाँ अगर दोस्तों आप यहाँ पर x स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग देते हैं तो यहाँ पर x प्लस 1/x के रूप का नहीं बन सकता है। इसी प्रकार x की पावर 3 से अगर आप ऊपर नीचे भाग देते हैं तब भी नहीं बनेगा। तो ये आपको जांचना है, ये आपको जांच करना है कि किस x से ऊपर नीचे भाग देने पर क्या हमारा बनेगा कि नहीं, x स्क्वायर से भाग देने पर ऊपर नीचे बनेगा कि नहीं, x की पावर 3 से ऊपर नीचे भाग देने पर बनेगा कि नहीं। लेकिन जब आपको समझदारी हो जाएगी तो आप एक ही बार में पकड़ सकते हैं कि भैया किससे भाग देना है किससे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, ऊपर नीचे x से भाग दे दिया। अगर दोस्तों मैं ऊपर नीचे x से भाग देता हूँ तो ऊपर तो आ जाएगा 7 हो गया। हाँ ऊपर आ जाएगा 7, नीचे क्या आएगा, देखिए नीचे आएगा, इसे जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर x आएगा, इसे भाग दोगे तो -1 आएगा, इसे भाग दोगे तो 1 प्लस x आ जाएगा, इसे हम भाग दे रहे हैं तो -1 5 आ रहा है। हाँ अब दोस्तों मैंने इस चीज को इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी, दोस्तों इस चीज को मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में वही वैल्यू इसकी होगी। हाँ तो आइए हम इसकी वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो मैंने यहाँ पर 10 रख दिया। अगर मैं 10 रखता हूँ तो 10 - 5 क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो क्या निकल कर आएगा, 7/5 निकल कर आया, 7/5 निकल कर आया। मतलब देखा जाए तो 7x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी 7/5 होगी। क्या होगी, 7/5 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। आपको कुछ और सिखाना है, नई चीजें, ठीक है। पढ़िए आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x बराबर 5 - 2√6 है तब बताइए x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा, और कह रहा है कि x और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन कह रहा है हाँ। तो यहाँ पर आपको सीखने की जरूरत होगी, ठीक है। जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है, जिस पर हमने आधारित क्वेश्चन सोल्व किए हैं पिछले क्लास में, हमने उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर प्रयोग करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
दोस्तों एक बात बताइए, अगर x बराबर √3 प्लस √2 है, अगर दोस्तों x बराबर √3 प्लस √2 है, तब आप मुझे बताइए 1/x की वैल्यू, तब मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी। कोई देखिए यहाँ पर देखा जाए तो √3 प्लस √2 के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है। तो ऐसी स्थिति में इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x की जो वैल्यू होगी सेम यही होगी, लेकिन माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, मतलब हो गया √3 माइनस √2 का। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं जोड़ देता हूँ, अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूँ तो मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू मिलेगी। हाँ, अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूँ इसे तो मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू मिलेगी कि नहीं कहोगे? हाँ, अगर जोड़ता हूँ तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो देखिए अगर आप जोड़ते हो तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा, 2√3 निकल कर आएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू 2√3 निकल कर आएगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं घटाता हूँ तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो देखिए अगर आप घटाते हो तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और √2 और √2 जुड़कर हो जाएगा 2√2। हाँ, आपने हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि तो दोस्तों x बराबर √3 प्लस √2 था। ऐसी स्थिति में दोस्तों x और x के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वास्तव में इसके दुगने के बराबर है। हाँ, इसके दुगने के बराबर है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर √3 प्लस √2 था। ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके और इसके व्युत्क्रम के जो बीच का अंतर है इसके दुगने के बराबर है। हाँ, तो यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना ले रहे हैं, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि x बराबर ठीक है, यदि x बराबर, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना ले रहे हैं कि यदि x बराबर √a प्लस माइनस √b है, यदि x बराबर √a प्लस माइनस √b है, तो ऐसी जहां पर दोस्तों इसके और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, ये तभी नियम लागू होगा। ठीक है, अगर x बराबर √a प्लस √b है, अगर x बराबर √a प्लस माइनस √b है, तो ऐसी स्थिति में इसके और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा, इसके और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके दुगने के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके और इसके व्युत्क्रम के बीच का जो अंतर होगा, इसके और इसके व्युत्क्रम के बीच का जो अंतर होगा वास्तव में इसके दुगने के बराबर होगा, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आपने यहाँ पर खुद देखा कि इसके x बराबर √3 प्लस √2 था, तो ऐसी स्थिति में इसके और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ है इसके दुगने के बराबर है, और इसके व्युत्क्रम के बीच का जो अंतर है इसके दुगने के बराबर है। तो यहीं से हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि भैया अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ध्यान रखता है तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं है। अगर आपको ये चीजें पता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो आप तेजी से बता सकते हैं कि भैया इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए इसका उत्तर होगा क्या? अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए इसका उत्तर होगा क्या? इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो आइए मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ। आप वैसे बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि x बराबर 5 माइनस 2√6 है। हाँ, 5 माइनस 2√6 है। हाँ, कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, और कह रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ठीक है, तो आइए हम बारी बारी से जवाब देते हैं। सबसे पहले बारी से जवाब देते हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर हमें 5 माइनस 2√6 दिया है। हाँ, आप यहाँ पर यह भी नोटिस कर रहे होंगे कि इसके और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है। हाँ, अगर दोस्तों
इसके और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, तो ऐसी स्थिति में इसके और इसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, हो गया 1/x होगा। अगर दोस्तों इसके और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, तो ऐसी स्थिति में इसके और इसके व्युत्क्रम के बीच का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके दुगने के बराबर होगा, मतलब 10 होगा। हाँ, मतलब 10 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों कह सकते हैं कि भैया यदि x बराबर 5 - 2√6 है तो x + 1/x की जो वैल्यू होगी 10 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इसी प्रकार x - 1/x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इसके और इसके वर्गों के बीच का अंतर जो है 1 है, तो ऐसी स्थिति में इसके और इसके व्युत्क्रम के बीच का जो अंतर होगा वो वास्तव में इसके दुगने के बराबर होगा, मतलब 4√6 होगा। क्या होगा, 4√6 होगा। यही चीज मैंने आपको सिखाया था। हाँ, यही चीज तो मैंने आपको सिखाया था। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कोई नहीं। और वैसे आप सोल्व करना चाह रहे हैं तो सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। आप पहले अगर सोल्व करना चाह रहे हैं तो आपको 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप दोनों को जोड़ेंगे तो x + 1/x की वैल्यू मिलेगी। अगर आप घटाएंगे तो x - 1/x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आपको पता है कि ऐसे होता है तो आप तेजी से बता सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर देख के बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, इस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में उपयोग होगा। ठीक है, कह रहा है कि x बराबर जो है 2 + √3 है। कह रहा है कि बताइए x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x² + 1 अपॉन x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा है कि x बराबर जो है 2 + √3 है। हाँ, 2 + √3 है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए x की पावर 6 x की पावर 4 x की पावर 4 x² + 1 अपॉन x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। यही पूछ रहा है। हाँ, यही पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। एक बात बताइए मुझे सबसे पहले, अगर x बराबर 2√3 है तो ऐसी स्थिति में इसके दोस्तों आप यहाँ पर खुद महसूस कर रहे होंगे कि x की वैल्यू हमें इतनी दी है। हाँ, और आप ये भी देख रहे होंगे कि इसके और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है। हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए इसके और इसके व्युत्क्रम के जोड़ होगा कितना। इसका और इसका व्युत्क्रम का जोड़ होगा कितना होगा। देखिए इसके और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में इसका दुगना होगा, मतलब 4 होगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x बराबर 2 + √3 है तो ऐसी स्थिति में x + 1/x की जो वैल्यू होगी 4 होगी। कह सकते हैं कि नहीं, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन की वैल्यू पूछ रहा था। अगर दोस्तों यहाँ पर x + 1/x के रूप का होता, अगर दोस्तों यहाँ पर x + 1/x के रूप का होता, या x² + 1/x² के रूप का होता, या x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 के रूप का होता, तो हम आसानी से जवाब दे सकते थे, क्योंकि हमें x + 1/x की वैल्यू पता है। हाँ, तो सबसे पहले हम आइए यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं कि x + 1/x के रूप में अगर बन जाता है तो उस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। अगर x² + 1/x² के रूप में बनता है तो उस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। अगर x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 के रूप में बनता है तो उस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर x की पावर 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे कुछ फायदा मिलेगा। वो भी देखिए, अगर आप यहाँ पर x की पावर 3 से इस पूरे को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर तो x की पावर 3 आ जाएगा। मैंने ठीक है, हो गया। ये देखिए, जब इसे भाग दोगे तो यहाँ पर x की पावर 1/x की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले डिवाइड करने पर x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 आ गया। हाँ, ये इन दोनों का काम खत्म। ठीक है, अब इसे भी देख लेते हैं, क्या कुछ हमें फायदा मिलेगा। कहोगे देखिए, अगर मैं इसे भाग देता हूँ x की पावर 3 से तो x मिलेगा, यहाँ पर भाग दूंगा तो 1/x मिलेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 मिलेगा और x + 1/x मिलेगा। हाँ, यहाँ अगर मैं x की पावर 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर मैं यहाँ पर x से ट्राई करता हूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर मैं x² से भाग देकर देखता हूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर x की पावर 3 से हमें भाग करना उचित रहेगा। मैंने भाग कर दिया। ठीक है, अगर भाग करता हूँ तो x की पावर 3 मिला,
इसे भाग दूंगा तो 1/x की पावर 3 मिला। मैंने एक ही साथ लिखने की कोशिश की है, ठीक है, जिससे मुझे 2 स्टेप चलना ना पड़े, ठीक है। इसे भाग दूंगा तो x मिला, इसे भाग दूंगा तो यहाँ पर 1/x मिला, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये इस प्रकार दोस्तों मैंने इस चीज को इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, इस चीज को इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में वही वैल्यू इसकी होगी। तो आइए हम इस चीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर x + 1/x बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 क्या होगी? क्योंकि देखिए अगर x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है तो ऐसी स्थिति में इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा दीजिए, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसका क्यूब जो होता है 64 होता है, 64 में से अगर मैं इसका 3 गुना घटाता हूँ मतलब 12 घटाता हूँ तो 52 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है? 52 है। क्या है? 52 है। हाँ यहाँ ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। दोस्तों x + 1/x की वैल्यू क्या है? क्योंकि देखिए x + 1/x की वैल्यू 4 है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने x के क्यूब + 1/x के क्यूब में x + 1/x की वैल्यू जोड़ दी तो आया क्या? 56 आया। क्या निकल कर आया? 56 निकल कर आया। हाँ क्या निकल कर आया? 56 निकल कर आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x की पावर 6 + 1/x की पावर 4 + x² + 1 अपॉन x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी 56 होगी। क्या होगी? 56 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर जो है 5 + 2√3 है। हाँ कि नहीं? हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। क्योंकि हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। कुछ गलती हो रही है इसमें। 4 × 12 होता है ना, यहाँ पर 6 होना चाहिए। अब सही है, ठीक है। दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्योंकि देखिए कह रहा है कि x बराबर जो है 5 + 2√6 है। तो कह रहा है कि बताइए x की पावर 4 + 1/x² की वैल्यू क्या? x की पावर 4 + 1/x² अपॉन x² - 3x + 1 की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन कह रहा है। हाँ ठीक है, आइए वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर जो है 5 + 2√6 है। यही तो क्वेश्चन का है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। कहोगे हाँ, कह रहा है कि x बराबर जो है 5 + 2√6 है। कह रहा है कि बताइए x की पावर 4 + 1 अपॉन x² माइनस 3x + 1 की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि नहीं? हाँ यही वैल्यू पूछ रहे हो। हाँ ठीक है। तो आइए हम इस चीज को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमें 5 + 2√6 दी गई है। हाँ आप यहाँ पर ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि इसके और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है 1 है। हाँ अगर दोस्तों x की वैल्यू 5 + 2√6 है और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे दे इसके और इसके जोड़, इसके और इसके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा? क्योंकि देखिए इसके और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में 10 होगा, ठीक है। 10 होगा। आप देखकर बता सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर देख के बता सकते हैं 10 होगा, ठीक है। अगर x - 1/x की वैल्यू की जरूरत पड़ती तो हम कह सकते थे ये 4√6 होगा। हाँ तो आप देखकर भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सब लिखना, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि हमसे इस चीज की वैल्यू पूछिए। हमें दोस्तों वास्तव में x + 1/x की वैल्यू पता है। अगर दोस्तों हमसे x + 1/x की वैल्यू यहाँ पर पूछता तो हम बता देते। x² + 1/x² की वैल्यू पूछता तब भी बता देते। x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू पूछता तब भी बता सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइप का हमसे पूछा नहीं गया है। तो आइए हम यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर x + 1/x के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। x + 1/x के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं जिससे हम आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकें, ठीक है। अब दिमाग में आता है कि मैं यहाँ पर किससे भागूं? तो आपको 3 चीजों से ट्राई करना। पहली बार x से करो, उसके बाद दूसरी बार x² से करो, तीसरी बार x की पावर 3 से करो। इतने से ही बन जाएगा, इतने से ही काम आपका बन जाएगा। सबसे पहले मैं x से ट्राई करता हूँ। मैंने यहाँ पर ऊपर x से ऊपर नीचे डिवाइड किया,
एक्स से डिवाइड किया। क्या किया? एक्स से डिवाइड किया। अगर मैं यहाँ पर एक्स से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 आ गया। यहाँ पर क्या करोगे? देखिए यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो एक्स की पावर 3 आ गया। तो यहाँ पर देखा है, ऊपर देखा है तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 आ गई है। ठीक है, नीचे भी डिवाइड कर लेता हूँ तो नीचे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर एक्स आया, यहाँ पर -3 आया, यहाँ पर प्लस 1 बाई एक्स आया। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्स से डिवाइड करने पर हमारा काम बन रहा है। हाँ, तो इस चीज को दोस्तों मैंने एक्स से ऊपर नीचे तो मैंने यहाँ पर इस चीज में एक्स से डिवाइड, इस चीज को एक्स से डिवाइड करके और इस चीज को एक्स से डिवाइड करके इससे दूसरे रूप में परिवर्तित कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों एक्स से डिवाइड करने पर एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 आया ऊपर। यहाँ पर आएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 आया। हाँ, तो इस चीज को मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में वही वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 10 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि देखिए अगर आपको इसकी वैल्यू पता करनी है तो आपको इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा दीजिए, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मैंने ठीक है, तो इसका क्यूब क्या होता है? देखिए इसका क्यूब जो होता है 1000 और 1000 में से इसका 3 गुना घटाऊंगा मतलब 30 घटाता हूँ तो आएगा 970। मतलब एक्स की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब की जो वैल्यू है 970 है। हाँ, 970 है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू रखनी है। हाँ, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है कितनी? 10 है। तो मैंने यहाँ पर 10 रखा तो 10 माइनस 3 करूंगा तो आएगा 7। इस प्रकार तो दिखा है तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई? 970/7 निकल कर आई। तो हम कह सकते हैं कि भैया यदि x बराबर 5 प्लस 2√6 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी 970/7 होगी। 970/7 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर जो है 7 प्लस 4√3 है। कह रहा है कि बताइए x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? हाँ, ये पूछ रहा है। हाँ, तो आइए हम इस चीज को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है दोस्तों x बराबर जो है, कह रहा है कि x बराबर जो है 7 प्लस 4√3 है। तो आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर आप तुरंत महसूस कर रहे होंगे कि भैया इसके तुरंत आप दोस्तों x की वैल्यू हमें इतना दिया है तो तुरंत आपको महसूस हो गया होगा कि भैया इसके और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है 1 है। तो ऐसी स्थिति में x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो होगी 14 होगी, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो होगी 8√3 होगी। ये तो आपको महसूस हो गया होगा। हाँ, हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? हाँ, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि यदि x बराबर ये है तो ऐसी स्थिति में x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 14 होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक, 14 होगी। तो दोस्तों हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहे हैं कभी। हाँ, अगर यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछता तो हम बता सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछता तभी बता सकते थे, x की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 की वैल्यू पूछते तभी बता सकते थे। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो आइए हम यहाँ पर ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हम आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सके। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताया था कि भैया आपको 3 चीजें ट्राई करना है। पहले x से देखो, उसके बाद x स्क्वायर से देखो, उसके बाद x की पावर 3 से देखो। अगर मैं यहाँ पर x से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर पहली बार x की पावर 3 मिला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी x की पावर 3 नहीं मिलेगा, 1/x की पावर 3 नहीं मिलेगा, इससे भी हमें 1/x की पावर 3 नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर x से भाग देना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कोई देख लेते हैं, x स्क्वायर से देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर x स्क्वायर से भाग देता हूँ तो यहाँ पर x स्क्वायर आ गया और इसे भाग दूंगा तो 1/x स्क्वायर आ गया। तो पहला तो हमारा काम चल गया। इसे भाग देता हूँ अगर तो हमारा क्या मिला, 3x मिला। इसे भाग दूंगा तो 3/x मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा तब भी काम चल गया। हाँ, क्योंकि इसे और इसकी मदद से मैं इसके और इसके संयोजन
संयोजन से निकल कर आएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। हाँ इससे भाग दूंगा तो 5 आएगा। तो इससे देखा जाए तो हमारा काम चल रहा है। हाँ तो मैंने यहाँ पर x स्क्वायर से भाग दिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस चीज को x स्क्वायर से भाग दे दिया और इस चीज को x स्क्वायर से भाग देकर इसको दूसरे रूप में ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं भाग देता हूँ तो x स्क्वायर निकल कर आया, यहाँ पर इससे भाग दूंगा तो x स्क्वायर निकल कर आया, इससे भाग दूंगा तो यहाँ पर भी x स्क्वायर निकल कर आया। ठीक है, इसे भाग देता हूँ तो यहाँ पर 3x निकल कर आया, इसे भाग देता हूँ तो वहां पर 3/x निकल कर आया और 3 कॉमन ले लूंगा तो आएगा 3x प्लस 1/x निकल कर आएगा। इसे भाग दूंगा तो आएगा 5। हाँ इसे अब ऊपर तो हमने भाग दे दिया, तो नीचे भी भाग दे देते हैं। ठीक है, नीचे भी भाग दे देते हैं। अगर मैं यहाँ पर भाग देता हूँ तो x स्क्वायर आया, इसे भाग दूंगा तो 1/x स्क्वायर आया। तो दोस्तों मैंने इस चीज को, इस पूरे चीज को इस रूप में लिख लिया। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में वही वैल्यू इसकी होगी। तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर 14 है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वास्तव में 196 माइनस 2 होगी, मतलब 194 होगी। हाँ इसकी वैल्यू कितनी है? क्योंकि 194 है, तो 194 हम रख देते हैं, 194 है। ठीक है, 194 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 194 है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू 14 है, 14 दूनी 28, 14 42 होगी और इसकी वैल्यू, और 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इन सबको जोड़ने पर कुल मिलाकर 6 7 4 11 हासिल लगेगी, 9 4 13 14 4 हासिल लगे 1 241 आया। क्या आया? 241 आया। ऊपर दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ, 241 निकल कर आया। आपने 241 निकल कर आया। और नीचे क्या निकल कर आया? क्योंकि देखिए x प्लस 1/x बराबर 14 है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 196 माइनस 2 होगी 194 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों दिखाया तो इसकी वैल्यू निकल कर लिया गया। तो हम कह सकते हैं ये x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, 3x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 की जो वैल्यू होगी तो 241 अपॉन 194 होगी। हाँ तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप तेज़ी से सोल्व कर सकते हैं, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 3 माइनस 2√2 है। कह रहा है कि y बराबर जो है 3 प्लस 2√2 है। कह रहा है कि बताइए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन y प्लस y स्क्वायर अपॉन x का मान क्या होगा? हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। क्योंकि हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार बताइए, अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 3 स्क्वायर माइनस 2 होगी, मतलब 7 होगी। हाँ दोस्तों मैंने आपको ये बताया था, दोस्तों मैंने आपको ये समझाया था कि ये वैल्यू, ये चीज़ें तभी ऐसा हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पर जो चीज़ लिखा गया हो ठीक उसका उल्टा, मतलब व्युत्क्रम यहाँ पर लिखा गया हो। हाँ दोस्तों आपको मैंने बताया था कि ये चीज़ तभी हो सकती है जब जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया हो, तभी ऐसा हो सकता है। हम लोग यहाँ जैसे दोस्तों आपने प्रक्रिया यहाँ पर किया है वैसे ही आपके सामने मैं दूसरे रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ, आपको वैसे ही करना है। ठीक है दोस्तों x और y क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब x का व्युत्क्रम जो है y है। ठीक है दोस्तों, x और x के व्युत्क्रम का जोड़ जो है 3 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर मुझे बताया था कि ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा था x और x के व्युत्क्रम का जोड़ लिखा था 3, और ऐसी स्थिति में दोस्तों आपने मुझे बताया x स्क्वायर और उसके व्युत्क्रम के जोड़ का उसके व्युत्क्रम का जोड़ आपने 7 बताया। ठीक यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, x लिखा गया और x का ठीक व्युत्क्रम मैंने लिखा है, उल्टा लिखा है। x का ठीक व्युत्क्रम मैंने लिखा है, यहाँ पर x लिखा और x का ठीक मैंने उल्टा यहाँ पर लिखा है, मतलब व्युत्क्रम लिखा है। ठीक है, और उन दोनों का जोड़ 3 दिया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए इसके स्क्वायर और इसके व्युत्क्रम के स्क्वायर का जोड़ क्या होगा? देखिए इसके और इसके व्युत्क्रम के स्क्वायर का जो जोड़ होगा वास्तव में 3 स्क्वायर माइनस 2 होगा, 7 होगा।
C1 होगा। हाँ क्या होगा? C1 होगा। जो आपने तरीका यहाँ पर लगाया वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ठीक, वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर हम एकदम डिटेल से करते हैं तब भी यही चीज़ ही निकल कर आएगा, यही चीज़ निकल कर आएगा, क्योंकि जो 2xy वाला टर्म होगा वहां पर केवल 2xy वाले टर्म में केवल 2 ही बचेगा, क्योंकि xy क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जब xy एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो वहां पर xy एक दूसरे को काट कर एक हो जाएंगे, बचेगा 2 ही। तो 2xy वाले टर्म में से केवल 2 ही बचेगा और 2 घट जाएगा तो आएगा 7। हाँ तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आई 7 निकल कर आई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा सा भी डरना नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी डरना नहीं है। कह रहा है कि x बराबर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर जो है 3 - 2 √2 है। कह रहा है कि x बराबर जो है 3 - 2 √2। हाँ ठीक है। y बराबर कह रहा है, y बराबर हमसे कह रहा है कि 3 + 2 √2 है। हाथ में 2 √2 है, हाथ में 2 √2, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ हमसे कह रहा है कि x स्क्वायर, हमसे कह रहा है कि x स्क्वायर अपॉन y प्लस y स्क्वायर अपॉन x की पावर x की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ यही पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमें 3 - 2 √2। आप ये भी देख रहे होंगे कि इसके और इसकी स्क्वायर के बीच का जो अंतर है, हाँ ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके व्युत्क्रम का जो मान होगा वो वास्तव में 3 + 2 √2 होगा, 3 + 2 √2 होगा। हाँ दोस्तों x की वैल्यू ये है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी 3 + 2 √2 होगी, मतलब x का व्युत्क्रम जो है y है। हाँ अगर दोस्तों x का व्युत्क्रम y है तो ऐसी स्थिति में दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब x और y का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। हाँ अगर दोस्तों x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होगा तो मैं x की जगह 1/y लिख सकता हूँ, y की जगह 1/x लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ तो 1/y ये क्या लिखा है? x स्क्वायर अपॉन y लिखा है, मतलब यहाँ पर 1/y लिखा है, तो क्या मैं 1/y की जगह x लिख सकता हूँ? तो यहाँ तो यहाँ पर 1/y की जगह मैं जब x लिखूंगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा x की पावर 3 निकल कर आएगा। तो हाँ कि ना कहोगे? हाँ निकल कर यही आएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो y स्क्वायर अपॉन x लिखा है, यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीप्लाई में 1/x लिखा है, क्या मैं 1/x की जगह y लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ तो y लिखूंगा तो y स्क्वायर पहले से है तो y का क्यूब हो जाएगा। हाँ y का क्यूब हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि x का व्युत्क्रम जो है y है। हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे वास्तव में क्या पूछा जा रहा है? कहोगे हमसे पूछा जा रहा है कि x और उसके x और y के x की पावर x की तिगुनी पावर और उसके व्युत्क्रम की तिगुनी पावर का जोड़ पूछा जा रहा है। हाँ दोस्तों आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि x की तिगुनी पावर और y की तिगुनी पावर, x की तिगुनी पावर और x के व्युत्क्रम की तिगुनी पावर का जोड़ पूछा जा रहा है। हाँ तो ये बात हम तब तक इसका जवाब हम तब तक नहीं दे सकते जब तक हमें x + y की वैल्यू पता ना हो, x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ पता ना हो तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हैं। हाँ तो सबसे पहले आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि x और उसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में वो 6 होगा, या आप यहाँ पर भी जोड़ के निकाल सकते हैं x + y की वैल्यू। x और x के व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम क्या है? कहोगे y है, आप यहाँ पर भी जोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। x और x के व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में इसका दुगुना होगा, मतलब 6 होगा, या जोड़ के भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। x और x के व्युत्क्रम का जो जोड़ है 6 है, तो ऐसी स्थिति में इसकी तिगुनी पावर और इसके x और x के व्युत्क्रम का जोड़ 6 है, तो ऐसी स्थिति में x की तिगुनी पावर और x के व्युत्क्रम की तिगुनी पावर का जोड़ क्या होगा? किसके बराबर होगा? तो देखिए अगर x की तिगुनी पावर और x के व्युत्क्रम की तिगुनी पावर का जोड़ आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी तिगुनी पावर में से इसका 3 गुना घटा देना है और आपको x की तिगुनी पावर और उसके व्युत्क्रम की तिगुनी पावर का जोड़ मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो इसका क्यों क्या होता है? 216 होता है। 216 में से इसका 3 गुना घटाता हूँ, 3 गुना घटाता हूँ मतलब 18 घटाता हूँ तो 198 आता है। तो इस प्रकार दोस्तों x की पावर 3 प्लस y की पावर प्लस y की पावर 3 की जो वैल्यू निकल कर आएगी 198 निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? 198 निकल कर आएगी। हाँ कि ना? हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।